Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Hope you enjoyed this video. जय श्री कृष्णा। आपको मैंने अपने एक पिछले पुराने वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पूजा हम करते हैं तो एक पूजा की पद्धति होती है और उस तरीके से हम करते हैं, जहाँ हम भगवान को धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, चंदन सब चढ़ाते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को बताया कि मेरे भक्त मुझे प्रेम से अगर एक पत्ता भी ऑफर कर दे, फूल ऑफर कर दे, फूल नहीं है तो फल ऑफर कर दे, जो भी मुझे वो प्रेम से ऑफर करते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मतलब दिए की, चंदन की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। ही हैज सेड पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये जो उन्होंने भगवान ने लेकिन ये कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दिया नहीं जलाना है या चंदन है और हम नहीं चढ़ा रहे। हमें यहाँ पे ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास ये सब चीजें हैं और हम फिर भी उनको नहीं चढ़ा रहे। मतलब भगवान का ये है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए अपने भक्त से। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक तुलसी का पत्र है, आप तुलसी चढ़ा दीजिए भगवान को, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। आपके पास एक फूल है और कुछ नहीं है तो भगवान को बड़े प्यार से वो फूल चढ़ाइए, भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे ही कोई फल है तो वो चढ़ा दीजिए, पानी है, जल है तो वो चढ़ा दीजिए। शिव जी तो कहते हैं कि सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ हैं, उन्हें तो कोई चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा सावन हम लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, इसके पीछे भगवान ने जो मूल जो चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहा है लव। जो भी करो बहुत प्यार से करो, प्यार से मुझे तुम कुछ भी दोगे मैं स्वीकार करूंगा। भगवान कभी हमारी कमी नहीं ढूंढते कि अरे तुमने ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं होता। जो भी हम प्यार से करते हैं भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन से मिलने और उससे बात करने के लिए कि भाई आधा हिस्सा पांडवों को दे दो, उस समय दुर्योधन ने अपने महल में भगवान के लिए रॉयल लंच अरेंज किया था। पूरे 56 भोग का थाल श्री कृष्ण के लिए उन्होंने बनवाया था। लेकिन भगवान ने वो खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? वो टेस्टी नहीं था इसलिए? नहीं, भगवान ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो जो 56 भोग थे वो बने तो जरूर थे, लेकिन दुर्योधन ने बड़े अहंकार से बनवाए थे। उसमें वो शो ऑफ कर रहा था, वो उन्हें दिखाना चाहता था हम कितने वेल ऑफ हैं, हमारे पास सब कुछ है, देखो हमसे दोस्ती करोगे तो मतलब फायदे में रहोगे, इतना मतलब तुम्हारा स्वागत होगा, हम क्या नहीं कर सकते। उसमें कहीं भी प्रेम का अंश नहीं था। इट वॉज नॉट डन विद लव, नॉट ऑफर्ड विद लव। तो भगवान ने वो 56 भोग नहीं खाए। वो 56 भोग छोड़ करके भगवान कहाँ गए? वो गए विदुर के घर, जहाँ पे विदुर की पत्नी, जिनको विदुरानी बोलते थे, विदुर की पत्नी जो थी वो भगवान की बहुत भक्त थी, शुरू से ही बहुत ज्यादा भक्ति करती थी, बहुत सरल हृदय। वो भगवान का वेट कर रही थी, हालांकि उनके मन में ये भी था कि श्री कृष्ण मेरे घर क्यों आएंगे, वो तो महलों में रहने वाले हैं, द्वारकाधीश। तब तक वो गोकुल के ग्वाले थोड़ी थे श्री कृष्ण, तब तक तो वो द्वारकाधीश बन चुके थे। तो द्वारका के राजा मतलब दुर्योधन के महल में ठहरे हुए हैं तो वहीं पर ही खाना खाएंगे। लेकिन फिर भी वो उनका वेट कर रही थी। और जैसे ही वहां श्री कृष्ण पहुंचे तो विदुरानी की आंखों से तो खुशी के आंसू बहने लगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका इतना अच्छा भाग्य कि आज श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए हैं और उनको खाना खाने के लिए उन्होंने बिठाया। लेकिन वो प्रेम में ऐसी भाव विभोर हो गई कि वो केले छीलती जा रही थी और केले छील छील कर केले वो फेंकती जा रही थी और छिलके भगवान को ऑफर करती जा रही थी, क्योंकि वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी भगवान को देखकर, इतना ज्यादा प्रेम में डूब गई थी। तो ये भगवान और भक्त का देखिए कैसा विलक्षण दृश्य है कि भक्त भगवान को केले के छिलके खिला रही है और भगवान उनको प्रेम से खा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि विदुरानी क्या कर रही हो, छिलके क्यों खिला रही हो, केले ही खिला दो, नहीं कहा उन्होंने। वो भी अपनी भक्त को देखते हुए इतने खुश हो रहे थे और वो छिलके खा रहे थे। तो इसीलिए भगवान ने गीता में ये बताया कि तुम जो भी मुझे प्यार से ऑफर करोगे, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे जल हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा।
श्री कृष्ण ने तो एक बार तुलसी के पत्र का इतना मान रखा था कि जब वो तुला भार की जो कहानी आती है, जिसमें सत्यभामा ने तराजू में एक तरफ श्री कृष्ण को बिठा दिया था और एक तरफ वो उनको सोने से तौल रही थी कि जितना श्री कृष्ण का भार है सोने का, उतना स्वर्ण वो दान कर देंगी नारद जी को। लेकिन वो जो सोना था, मनो सोना, हल्का पड़ गया कृष्ण जी के आगे। सत्यभामा को विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि इतना टनों सोना जो उन्होंने भर दिया है उस तराजू में, अपने सारे जेवर लाके रख दिए, सारे सिक्के लाके रख दिए सोने के, सब कुछ कम पड़ गया था। भगवान भारी थे, सोने की तराजू ऊपर हो जाती थी हर बार। लेकिन जब हार कर, अपना अहंकार त्याग कर सत्यभामा रुक्मिणी के पास गई और उनसे जाके विनती करी कि मेरी हेल्प करो, तो रुक्मिणी ने आ करके देखा भगवान श्री कृष्ण बैठे मुस्कुरा रहे हैं तराजू में और दूसरी तरफ है सोने का भार। उन्होंने वो सारा सोना हटवा दिया, एक भी सिक्का वहां नहीं रहने दिया। नारद जी, सत्यभामा सब देख रहे थे खड़े होके कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ हटा करके रुक्मिणी जी ने बहुत ही प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ सिर्फ एक छोटा सा तुलसी पत्र तराजू के दूसरे उसमें रख दिया और फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, अगर आप प्रेम से दी हुई हर चीज स्वीकार करते हैं तो इस तुलसी पत्र को स्वीकार कीजिए। और भगवान ने वो तुलसी पत्र स्वीकार किया। अचानक से वो तुलसी पत्र भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए, वो ऊपर उठ गए। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त मुझे जीत सकते हैं, एक पत्ता ही काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ प्यार चाहिए। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने इतनी मीठी बात गीता में कही, वही बात हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा ने भी बताई। उन्होंने लेकिन इसका एक और मीनिंग बताया। उन्होंने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसका दूसरा अर्थ है, पत्र मतलब ये ह्यूमन, आपका जो शरीर है, ये देह है, उसको पत्र क्यों बोला? क्योंकि जब पत्ती जब मुरझा जाती है तो वो पेड़ से गिर जाती है, सूख जाती है, गिर जाती है, काम खत्म। ऐसे ही ये जो देह है, जब इसका समय पूरा हो जाता है तो जरा और मरण फिर ये होता है। पहले ओल्ड एज आती है और फिर अफ्लिक्टेड होकर के, बीमार होकर ये शरीर खत्म हो जाता है। तो ये जो पत्र है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसे भगवान की सेवा में लगा दो, ये भगवान को अर्पित करो। लेकिन भगवान को ये शरीर अर्पित करने का क्या मतलब है? भगवान को ये शरीर अर्पित करने का मतलब है भगवान के काम करना। और भगवान के काम क्या होते हैं? भगवान का काम करने का मतलब है मानवता की सेवा करना, सभी उन लोगों की सेवा करना जिन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है, अच्छे काम करना, समाज में हमेशा ऐसी कोशिश करना कि किसी न किसी का भला कर सको। और खाली इंसान ही क्यों, जानवरों की भी, प्रकृति की, जहां भी कहीं आप कुछ अच्छा काम कर सको वो करो। वो है भगवान को पत्ता ऑफर करना। दूसरा उन्होंने बोला पुष्पम। तो ये पुष्पम क्या है? पुष्पम है आपका हृदय। जब आपका हृदय जो खिला हुआ है प्रेम से, तो उससे सुंदर पुष्प और कोई हो ही नहीं सकता। उसे भगवान को जरूर ऑफर करो। जिस भी हृदय में दया नहीं है वो हृदय नहीं है। संस्कृत में हृदय शब्द है ह्र और द, ये दो धातु से बना है। हृदय में अगर दया नहीं है तो वो हृदय नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि जो हृदयहीन है वो निर्दयी होते हैं। तो दया और हृदय सिनोनिमस है। तो आपके जब हार्ट में लव है, कंपैशन है, काइंडनेस है, तो फिर आप वो दिल, अपना जो हृदय है, वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान उसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरा फलम। ये फलम क्या है? भगवान से फल तो है ही, कोई भी फल भगवान को ऑफर कर दो प्यार से, वो करेंगे स्वीकार। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें जो फल पसंद है वो है आपका मन। और कौन सा मन? वो कमजोर मन नहीं, जिसमें ईर्ष्या और क्रोध और जलन, गुस्सा सब भरा हुआ है, नेगेटिविटी। वो मन जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी इस टेंशन में, कभी उस टेंशन में, वो मन नहीं। आपका बहुत ही वाइज एंड काम जो माइंड होता है, शांत मन, जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पाली है, अपनी कामनाओं पे विजय पाली है। और वो जो शांत मन है, जो बहुत ही वाइज और काम है, वो भगवान को ऑफर करो। भगवान उसे जब स्वीकार करेंगे तो आपकी मुक्ति का रास्ता अपने आप निकल आएगा। और चौथा, चौथा है तोयम। तोयम क्या होता है? तोयम है जल। बाबा कहते हैं कि ये जो तोयम है, ये आपकी आंखों के आंसू हैं। जब आप, लेकिन ये दुख वाले आंसू नहीं है कि आप रो पड़े दुखी हो करके, ये है खुशी के आंसू। जब आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं
कि आप प्रेम से भाव विभोर हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू, वो भगवान को बहुत पसंद है, उन्हें वो स्वीकार करते हैं। जैसे विदुरानी की आंखों से अश्रु बह रहे थे कृष्ण जी को केले के छिलके खिलाते हुए। जैसे यशोदा जी के आंसू बहने लगते थे अपने बेटे को देखकर। जैसे मीरा, जो कृष्ण जी के भजन गाती थी और आंखों से आंसू बहते थे आनंद के। जैसे राधा। तो ये जो है प्रेमाश्रु, ये है वो तोयम जो हमें भगवान को ऑफर करना है। तो आई होप कि आपको ये भगवत गीता का और भगवान श्री सत्य साई बाबा का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। Like, share, and subscribe. Thanks for watching. Hope you enjoyed.